जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मेरे गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया और समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या गिनवाऊँ। गुरुजी की बहुत बहुत मेहर हुई है मुझ पर। गुरुजी ने मेरी तबीयत ठीक की, मुझे अच्छी सेहत दी, मुझे बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला। शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कुछ है कि मुझ पे बहुत जल्दी बुरी नज़र भी लग जाती है और दुश्मन भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं मुझे 4 जन मुझसे नफ़रत करने वाले या जलने वाले मिल जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, गुरुजी ही जानते हैं सब। तो मैं गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से एक जगह जॉब पे लगी। वहाँ 10 महीने ही मैं जॉब कर पाई और मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ऐसे करके मुझे निकाल दिया गया। फिर दोबारा मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का नाम जप किया। बहुत मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती की कि गुरुजी मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे जॉब लगा दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे जॉब पे लगा दिया। जॉब पर लग तो गई मैं, और 1 ही महीने के अंदर वहाँ से भी मुझे निकलना पड़ा। 1 महीना 10 दिन मैंने जॉब किया। वाकई परिस्थिति भी ऐसी हो गई थी कि जो 3 लड़कियाँ मेरे साथ काम कर रही थी वो 5 साल से ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रही थी और मुझे उस कंपनी में वो टिकने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई मेरे में कैपेसिटी है, मैं अच्छा से कर सकती हूँ जॉब को और बहुत सारे एडमिशन्स भी करा सकती हूँ वहाँ पर, और टाइम्स भी करा सकती थी कंपनी के, बहुत अच्छा अपना रिज़ल्ट दे सकती थी। बट जलन के मारे उन तीनों लड़कियों ने मुझे वहाँ टिकने ही नहीं दिया। मेरे खिलाफ़ मेरी सीनियर मैडम को इतना भड़काया है उन्होंने कि उन्होंने मुझे जॉब से निकाल ही दिया। फाइनली मुझे वहाँ से जॉब से निकलना पड़ा। और घर का मैं क्या कहूँ, गुरुजी की कृपा से मुझे घर मिला। वो घर लिया हमने, बट मैं उस पर रह भी नहीं सकती, क्योंकि मजबूरी है कि वो घर का लोन है और इतना ज़्यादा लोन है कि हर महीने मुझे जॉब करके उस लोन को उतारना है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे फ्लैट में रहते हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है, बट रहना पड़ रहा है, मजबूरी है। कभी ना कभी तो गुरुजी हम पे कृपा करेंगे, सब प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और सब परेशानियाँ दूर होंगी और हम अपने घर पे जाके रह सकेंगे सुख शांति से। पर गुरुजी महाराज की कृपा से कम घर तो अपना मिला। आज उसका लोन है और मुझे पता है धीरे धीरे मेरे गुरुजी महाराज मेरा वो लोन उतार देंगे, पर वो लोन तब उतरेगा जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। बहुत कोशिशें कर रही हूँ, जॉब ढंग का मिल ही नहीं रहा है। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, सॉरी बीच में ये हो गया था। मैं वापस से अपने साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, मैं आपसे क्या कहूँ, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया भी और गुरुजी ने बहुत कुछ नहीं भी दिया या दे कर के वापस ले भी दिया। शायद वो मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए गुरुजी ने ले लिया मुझसे। कहते हैं ना, गुरुजी हमको वही देते जो हमारे लिए सही होता है, और हमसे वो ले लेते हैं या हटा देते हैं हमारी लाइफ से वो चीज़ें जो हमारे लिए ठीक नहीं हैं। हमने घर लिया, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी हुई उससे। कोई खुश तो ना होता है दूसरों की खुशी देख के, बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की खुशी से खुश होते हैं। घर तो ले लिया, मगर अब मुझे दिन रात वही टेंशन है कि घर का लोन कैसे उतारेंगे। मेरा बेटा अकेला जॉब करता है बेचारा, उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो यहाँ का हमारे रेंट वाले रूम का भी, फ्लैट का भी रेंट भरे, प्लस घर भी चलावे,
प्लस वो उधर का लोन कैसे क्लियर करेगा, इम्पॉसिबल है उसके लिए तो वो सब करना। बस अभी गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज जी से कि कृपा करके गुरुजी मेरा कर्जा उतारने में मेरी मदद कीजिए, मुझे अच्छी जगह नौकरी पर लगाइए। मेरी बेटी भी अभी पढ़ रही है, उसका कोर्स चल रहा है, उसकी भी अच्छी जगह जॉब लगाइए, उसका भी भला कीजिए गुरुजी। आप तो सब जानते हो, आप तो जानी जानो, आपको सब कुछ पता है गुरुजी महाराज जी, प्लीज़ कृपा कीजिए। कहते हैं आपसे मांगना नहीं चाहिए, आपसे आपको मानना चाहिए। आई एम सॉरी गुरुजी, वो तो मैं एक ह्यूमन बीइंग ही, क्षमा करना मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आपको सब पता है। अब जब जो समय जो करना चाहते हो आप वही करोगे। और मुझे पता है कि मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, मैं अपने दिल से एकदम निश्चिंत हूँ। मुझे पता है कि आप जो करोगे अच्छा ही करोगे मेरे लिए, हमेशा अच्छा करोगे। आखिर मैं आपकी बेटी हूँ मेरे गुरुपा, मुझ पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे मालिक। आपके चरणों में स्थान देना अपनी बेटी को, मेरे घर संसार में सुख शांति और आपकी जितनी भी संगत है सभी संगत को सुखी रखना, खुश रखना, और सभी को आप रखते भी हो मेरे मालिक। जो आपके शरण में एक बार आ गया उसको तो आप हमेशा ही खुश रखते हो गुरु महाराज जी। हमसे ज़्यादा आपको हमारी फिक्र है, चिंता है। आप हमारे लिए सही रास्ते चुनते हो, सही जगह दिखाते हो, हमें सब सही काम करते हो हमारे लिए मेरे मालिक। आपका प्यार आपका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे गुरु महाराज जी। कृपा करना मुझ पर, मेरे परिवार पे, मेरे संगत जो आपकी गुरु संगत जो है, संगत हमारा गुरु परिवार जो है, सब पे मेहर करना मेरे गुरु मालिक। सबका आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना मेरे गुरु जी, भला करना हमारा। हे मालिक सदा आपका आशीर्वाद रहे हम पे, मेरे गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। अभी एक टेम्प्रेरी मुझे फ्रीलांसर का जॉब आया है, कभी 1 महीने के लिए। एचआर तो कह रही थी कि अगर आपका काम अच्छा लगा तो वो आपको शायद परमानेंट भी कर देंगे आगे चल के। तो अभी मुझे कहीं उम्मीद की किरण तो नज़र आई है गुरुजी ने, तो मुझे पता ही था मुझे जॉब तो देना ही देना है, बट ये 1 महीने के लिए ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं इधर परमानेंट हो जाऊँ मेरे गुरु महाराज जी। मेरी अरदास सुन लेना मेरे मालिक, सब पे कृपा करना मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। कृपा बनाए रखो मेरे मालिक। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी। कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरु जी की बेटी डॉली गाजियाबाद से बोल रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, और आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि गुरु जी ने मुझे खुद अपनी बेटी बनाया है। गुरु जी ने मेरे बहुत ही कष्ट काटे हैं। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरु जी ने मेरे बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। गुरु जी मेरे मंदिर में विराजमान रहते हैं। कल 2 दिन पहले मैंने जोत जलाई शाम को 7 बजे, मेरी जोत 1 बजे जाके बंद हुई। गुरु जी मेरे जैसे बहुत ही कष्ट काट रहे हैं। गुरु जी मेरे मंदिर में विराजमान रहते हैं। गुरु मुझे कई दिव्य रूपों में ब्लेस करते हैं, जोत में, चंदन टीके में और लोटे के ऊपर ढक्कन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी ने कहा तेरे बहुत ही जल्द तेरे सपने पूरे होने वाले हैं, तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। गुरु जी ने एक सपना तो मेरा पूरा कर दिया। गुरु जी ने बहुत अच्छा ड्रीम हाउस मुझे ब्लेस करा है, जो हम नरातों के बाद नए घर में जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझे रोज कबूतर नज़र आते हैं, और 2-3 कलर की बटरफ्लाई मुझे रोज मेरे चारों तरफ घूम के जाती हैं। गुरु जी मुझे रोज ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये कई सत्संग में आ रहे थे, पेट की बीमारी, तेरे पेट की में बहुत बीमारी ऐसे पनप रही है। सत्संग सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा।
मैं अब रोज़ ही सत्संग सुनती हूँ गुरु जी के, और गुरु जी का डिवाइन मैसेज आया कि तेरे जो बीमारी है मैंने जड़ से ख़त्म कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे पैरों का दर्द भी मेरे आशीर्वाद से अब ख़त्म हो जाएगा। तुझे मैं बहुत ही हेल्थ ब्लेस करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। पहले मैं अपने नए घर में रातों में जा रही थी, तो मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी कि मैं कन्या कैसे बिठाऊंगी, मैं नराते कैसे रखूंगी। मेरे मन में यही चल रहा था, गुरु जी कैसे अपने बेटी की बात सुन लेते हैं, गुरु जी सब जानते हैं। अब 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 मेरा बेटा बोलता है कि अब नरातों के बाद ही हम पूजा कराएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। अब मैं आराम से यहाँ इस घर में कन्या बिठा के नराते अच्छी तरह रखूँगी माता के। माता जी अम्बे माँ की बहुत कृपा हुई है मुझ पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं, सदा अंग संग रहते हैं। जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो मैं गुरु जी को याद करती हूँ, गुरु जी के आगे अरदास लगाती हूँ। गुरु जी मेरे उसी टाइम मुझे आराम आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी ने मुझे बहुत ही हेल्प ब्लेस करी है। गुरु जी सदा अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी गुरु जी कहते हैं मैं तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है। मेरी बेटियां दोनों गुरु जी को मानती हैं और वो हर महीने गुरु जी के मंदिर जाती हैं। गुरु जी ने उन्हें बहुत ही ब्लेस करा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना सत्संग अब यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमस्कार प्यारी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आप सबके सामने आज गुरुजी के अर्जेंट मैसेज पे कि बेटी आप इग्नोर करती हो मैसेजेस को, शेयर नहीं करती हो, तो आज गुरुजी ने कुछ अर्जेंट शेयर करने को बोला है मुझे, तो मैं इसलिए कर रही हूँ। आज अमावस्या का दिन है, 21 सितंबर है और शाम को 6:49 पे मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी का। मेरे बेटे के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बेटे पे संकट है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे-वैसे, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि वो बाहर भी जाता है और ट्रैफिक वाले रास्ते से जाता है, तो बड़ी टेंशन हो रही थी उस चीज़ की। 2 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे, पर 2-3 मतलब तीसरे दिन उसको शाम को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, 10-12 वॉमिटिंग हुई, तो मुझे लगा कि पता नहीं, मतलब अजीब-सा मुझे लगा कि एकदम से ठीक था, तो एकदम क्या हो गया? तो रात को वो भूखा ही सो गया, कुछ खाया नहीं, और सुबह जब उठा तो वो ठीक था, कोई वीकनेस नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल था। तो इसमें मुझे यही संदेश ये फ़ील हुआ कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए कि बहुत बड़ा संकट तेरे बेटे पे आने वाला है, सत्संग सुन और संकट कटवा। तो मैंने गुरुजी के वो सारे जो मेरे पास सत्संग आए थे, मैंने वो सब सुने थे, तो उसमें ही मेरे बेटे का संकट वो कटा है। पता नहीं क्या संकट था, तो छोटे से में टाल दिया गुरुजी ने, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी गुरुजी ने कुछ अर्जेंट मैसेज मुझे देने को बोले हैं कि ये बेटी मेरी पूरी संगत के साथ ये शेयर करना, मेरी प्यारी संगत को। तो गुरुजी ने आज ये मैसेज दिया है कि 12:25 पे आज आप सभी अपने घर के दरवाजे खुले रखना। मतलब मैं आज बहुत सारी खुशियाँ आपको देने आ रहा हूँ, जो भी आपके सपने हैं, सारी खुशियाँ हैं, आज आपकी झोली में मैं डाल दूँगा। तो ये गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरी पूरी प्यारी संगत को दो। और एक संदेश ये है गुरुजी का कि आपका बेटा आपके बेटे के लिए है ये कि हर 5 गुरुवार, मतलब
5 गुरुवार को आपको 1 लोटा जल का उसमें कच्चा दूध थोड़ा हल्दी डालना है और उसमें थोड़ा शहद डालकर अपने जो पीपल का पेड़ है उसमें अपने बेटे से चढ़वाना है। आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता है, मानने लगेगा और उसकी पढ़ाई जो होगी उज्ज्वल होगी और उस पे कोई भी उसका जो गलत कामों में कभी नहीं पड़ेगा। तो ये मैसेज गुरुजी ने दिया था। और एक मैसेज ये दिया गुरुजी ने कि आपका पति जो है आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, हर बात-बात पे झूठ बोलता है, आपसे छुपाना चाहता है, हर चीज़ छुपाता है, तो आपको सच बताना नहीं चाहता। तो गुरुजी कह रहे हैं कि बेटी चिंता मत कर, टेंशन मत ले, तू टेंशन फ्री रह। मैं तेरे पति की जो ये सोच है कि वो तुझे कुछ बताना ही नहीं चाहता या फिर बता ही नहीं पाता, सब कुछ छुपाता है, तो वो उसको मैं धीरे-धीरे रियलाइज़ करवाऊँगा कि वो गलती कर रहा है और ये जब उसको एहसास होगा तो बहुत पछतावा होगा उसको। तो उसको लगेगा कि उसने बहुत गलत किया है इतने सालों से तुम्हारे साथ, तो मैं धीरे-धीरे उसको सही रास्ते पे ले आऊँगा। चिंता मत कर बेटी, शुकराना कर, शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी। और गुरुजी का एक मैसेज ये है कि तुम हमेशा बोलती है कि गुरुजी आप सबके काम बनाते हो, मेरा काम नहीं बनाते। आप गुरुजी मेरा काम कब बनाओगे? आप पूरी दुनिया का काम बनाते हो। तो गुरुजी कह रहे हैं कि देखो सब कुछ हर किसी के पास अगर है तो कुछ गलत लोगों के पास भी बहुत कुछ होता है। तो बेटी तू सब्र रख थोड़ा सब्र रख, तुझे मैं बहुत अच्छा दूँगा, जो भी दूँगा बहुत अच्छा, तेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तो थोड़ा सब्र रख, दूसरों को देख के ये मत बोल कि आप सबको सब कुछ दे रहे हो, तो तेरे लिए मैंने बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ, थोड़ा-सा सब्र रख और शुकराना कर बेटी। तो एक मैसेज ये था और एक और मैसेज ये है कि तैनू पैसे दी बड़ी चिंता रहिंदी है, चिंता ना कर। 2 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ, उन पैसों को किसी अच्छे बिज़नेस में या अच्छे काम में लगाना और लगातार और उन पैसों को जो मतलब 2 करोड़ रुपए जो मैं देने जा रहा हूँ, उन पैसों को लगातार डबल करने की कोशिश करना और उनको अच्छे काम में लगाना। तो गुरुजी के आज ये कुछ संदेश थे, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। ऐसे इम्पोर्टेंट मैसेज अगर आए हैं तो सभी साथ गुरुजी ने ये भी बोला लास्ट में जो मैसेज था लास्ट की, मेरी प्यारी संगत से शेयर नहीं करते हो, तो ऐसा क्यों करते हो? तुम इग्नोर करते हो देख के और मेरी पूरी संगत तक ये संदेश नहीं भिजवाते हो। तो प्यारी संगत जी, आप सबके लिए आज मैंने ये अमावस्या के दिन ये सब सत्संग मैंने शेयर किया है। तो सभी को शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना अंकल जी एंड गुरुजी, आपको बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप इतने अच्छा-अच्छा सभी के कष्ट काट रहे हो, तो सभी का ऐसे ही ध्यान रखो गुरुजी, सब आपके बच्चे हैं और हम पे ऐसे मेहर बना के रखो, जो भी टेंशन है सब दूर करो। गुरुजी, धीरे-धीरे मुझे लग रहा है सब अच्छा हो रहा है मेरे साथ और जो भी कमी है, जो भी टेंशन है उसको दूर आप कर रहे हो धीरे-धीरे, मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आ रही हैं और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज अमावस्या के दिन अगर कुछ भी हमारा जो किया हमने वो स्वीकार करें, पितर हमारे खुश रहें और हम पर ब्लेसिंग दें हमें बहुत सारी और सब लोगों के घर में पितर जो हैं वो खुशी-खुशी वो जाएँ अपने स्थान पे। और आज सभी को कल नवरात्रि का दिन है, तो हैप्पी नवरात्रि सभी साथ संगत जी को। गुरुजी हैप्पी नवरात्रि और हम लोग अच्छे से सभी नवरात्रे एन्जॉय कर पाएँ, खुशी-खुशी पूजा कर पाएँ माता की। तो इसी के साथ मैं सत्संग को विराम दूँगी और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में एक ये मेरा छोटा सा सत्संग गुरु जी का स्वीकार करें। ये मेरे गुरु मालिक। ऐसे तो संगत जी बहुत सारे सत्संग है, क्या क्या हम गुरु जी की महिमा का
बखान करें। हर दिन, हर पल, हर क्षण एक शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। तो संगत जी, आज 20 तारीख है, सितंबर 20 तारीख 2025। तो सैटरडे है। और रात को कल संगत जी मुझे मतलब मैं सोई, जैसे ही सोई तो सुबह 1 बजे या 2 बजे के बीच, मतलब बीच का टाइम था, तो मुझे बहुत अजीब सा एक ड्रीम आया। तो उस ड्रीम में ऐसे था कि मुझे बहुत सारे मेरे कज़न्स और ये सारे दिख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी भी साथ में थे, और कुछ अजीब सा साया जो मतलब मुझे बहुत ही ऐसे मुझे दबा दिया है उसने, या मुझे फॉलो कर रहा है। और उसका कोई फेस नहीं, वो एक एनर्जी की तरह फील हो रहा था, कुछ एक एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी टाइप की। और संगत जी, मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं अकेली हो रही हूँ वो नेगेटिव एनर्जी मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, यानी कि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, ऐसे कुछ अजीब सा घबराहट, और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन ड्रीम में ही मैं मंत्र जाप गुरुजी का चला हुआ था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, उसके बावजूद भी वो साया मतलब मुझे छोड़ नहीं रहा था, और ये ड्रीम में था। और मैं मतलब बहुत ही ऐसे मेरा गला सूख गया, और ये सारा मुझे नहीं पता हो रहा था। मैं भाग रही थी। मेरी कज़न भी थी, 2 लोग और दिखे, और ऐसा लगा कि गुरुजी बहुत दूर है, मतलब गुरुजी पास नहीं है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि गुरुजी हमें बचाओ, गुरुजी हमें बचाओ। तो संगत जी, फिर मैं कुछ ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने हाथ में रुद्राक्ष की माला ली है, मैं उसको घुमा रही हूँ, और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ये जाप कर रही हूँ, तब भी वो साया इतना ख़राब कि वो मुझे छोड़ने को रेडी नहीं था। तो संगत जी, जैसे ही मतलब वो मुझे बिल्कुल ऐसे अपनी चपेट में हिट करने लगा वो साया, और मेरे मुंह से एकदम से निकला हर हर महादेव 2 या 3 टाइम। और संगत जी, वो चीज़ उसी टाइम भस्म हो गई, मतलब वो जो भी साया था वो उसी टाइम भस्म हो गया, और मेरी एकदम से नींद खुल गई, और मैं उठ के बैठ गई। तो मैं टाइम देख रही थी कि 2:45 हुए थे। और I'm सॉरी संगत जी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई। I'm so सॉरी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो इसकी वजह से मतलब मैं उठ के बैठ गई, और फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया है, जो भी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर ऐसे बैठ के रिलैक्स किया, और फिर जो मेरी अपनी दिन का वो मेरा रहता है थोड़ा सा, वो मैंने स्टार्ट किया। तो संगत जी, जैसे ही मैं आज सुबह अपना फ़ोन देखती हूँ तो फ़ोन में एक मैसेज था कि तेरे घर में कोई साया है, बुरा साया। तो देखिए ना संगत जी, मैं तो मतलब होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन कौन हमें गाइड करेगा गुरुजी के सिवाय। देखो गुरुजी ही बचा रहे हैं। और मुझे भी आ रहा था कि मतलब तेरे ऊपर ये 40 दिन का अमृत वेला मैंने इसलिए कराया ताकि तेरे जो भी तेरे ऊपर तंत्र किया हुआ है या क्रिया है कोई करी हुई है वो ख़त्म हो जाए, और आज की रात तेरी ज़िंदगी का मतलब तुम मरोगी। वो सीधा था ऐसे उस मैसेज में, जो मैंने परसों पढ़ा था। तो संगत जी देखिए कैसे गुरुजी कष्ट काटते हैं। वो मुझे मैसेज मिला था, फिर मैंने उसको ज़्यादा मतलब वैसे लिया नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी होगा गुरुपा, ज़िंदगी भी आपकी दी हुई है और मौत भी आपकी दी हुई है ना। तो उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन देखो, और वो 2 बजे, तो संगत जी 2 बजे के बीच ही मुझे वो मतलब सपना पड़ा था, और वो कुछ नेगेटिविटी मुझे पूरा तकलीफ़ दे रही थी। तो कैसे गुरुजी ने मुझे बचाया, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आज एक संगत जी का सत्संग शेयर कर रहे थे वो, और जैसे वो बता रहे थे कि उनके फैमिली का एटमॉस्फेयर या फैमिली में रिलेशनशिप कैसी है हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ।
तो बिल्कुल सिमिलैरिटी, मतलब बिल्कुल मेरे से जुड़ा हुआ था वो सारा। ऐसे मुझे लग रहा था कि वो संगत जी नहीं बोल रहे हैं, वो मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं अपना जीवन ज़िंदगी का एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। मैं कभी कभी संगत जी, मुझे पहले लगता था कि मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है ना, ये तकलीफ़ें हो रही है, सारा मेरी लाइफ ऐसे चल रही है। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो देखिए संगत जी, हम अकेले नहीं होते, है ना, ऐसा औरों के साथ भी होता है। तो गुरुजी कैसे मिलाते हैं, कैसे सत्संग के माध्यम से हमें गाइड करते हैं संगत के थ्रू। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब भी मुझे कोई अब दिक्कत होती है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन उठता है या दिक्कत होती है, तो मैं गुरुजी के सामने गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप भी देख लीजिए और आप ये मुझे बता देना जैसे भी आपने। तो गुरुजी गाइड करते हैं, गुरुजी मैसेज के थ्रू किसी के, या फिर देखो ड्रीम दर्शन या कुछ ना कुछ तो गुरुजी संगत जी करते हैं। हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। ऐसा कभी कभी मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, लोग, परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी में है, किसी की ज़िंदगी परेशानियों से छूटी हुई नहीं है, लेकिन संगत जी देखिए ना, गुरुपा हमें पकड़ पकड़ के चला रहे हैं, और वो हमारे कितने बीमारियां, कितने कर्मास कटवा रहे हैं, है ना। तो मैं बारी बारी जावा, बलिहारी जावा उस सदगुरु पे। हम बहुत ही लकी हैं, हम बहुत ही, हमने शायद संगत जी कभी पुण्य किए हैं जो हमें सदगुरु मिले, सदगुरु के रूप में महाशिव मिले। हम बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, हम लोग बहुत ब्लेस्ड संगत हैं संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता, मैं आज फिर से यही अरदास करूँगी कि सर्वत दा भला करी गुरु पिता। नीमा रखी मालका, अहंकार ना आए, अहंकार ना आवे, नीमा रखी अपनी चरणी शरणी लगाई रखी मालका। सर्वत दा भला करी, सर्वत दा भला करी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना राज अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी मृदु बोल रही हूँ गुरु जी। मैं आपका जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है, उतना कम है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने मेरा इतना बड़ा सपना पूरा किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरे बेटा अपनी जॉब से बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था गुरुजी। उसने घर वालों की बहुत उससे करके उसने रिज़ाइन करने के लिए सोचा। फिर हम भी मान गए कि बच्चा इतना डिप्रेस्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो चलो हम बच्चे का साथ दे देते हैं। उसको काफ़ी समझाया करा, लेकिन नहीं, उसने नहीं माना, तो उसने रिज़ाइन कर दिया। हमने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर बच्चा उस जॉब में खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। गुरुजी के आगे मैं हाथ जोड़ती थी, बच्चे का कुछ करो गुरुजी, बच्चे का कुछ करो। अचानक क्या हुआ, उसने रिज़ाइन करा और 3 महीने का नोटिस पीरियड था गुरुजी। और उस नोटिस पीरियड में उसका जब आखिरी के 15-20 दिन रह गए, तो पता नहीं कहाँ से अचानक उसकी कहीं से उनके ऑफिस में ही किसी ने अपनी कंपनी खोल रखी थी, मतलब उनके हस्बैंड की कंपनी थी। उन्होंने इसको अप्रोच किया कि क्या तुम यहाँ जॉब करना चाहोगे? पहले तो इसने मना कर दिया। फिर घर में बात हुई तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक बारी देखने में क्या जाता है, बाकी तुम छोड़ तो रहे ही हो, करके देख लो अगर करना है तो। फिर उसने उनको कांटेक्ट किया गुरुजी, और इसको पसंद आ गया सब कुछ। ये इतना बड़ा मिरेकल था गुरुजी कि वो आपने मेरे को बोला था कि तू सब सब मेरे को टेलीपैथी करी थी, मेरे पे छट दे, और मैंने आप पे छट दिया था सारा कुछ गुरुजी। उसने जिस दिन उसका आखिरी दिन था, उससे 3 दिन पहले इसको
जॉब की वो आ गई ऑफर। मैं आपके बड़े मंदिर इसको लेके आई, इसने मत्था टेका, लंगर प्रसाद किया और वहाँ से हम बाहर निकले तो इसको वहाँ पे इंटरव्यू कॉल आ गई गुरुजी। और वो इंटरव्यू कॉल भी क्या, मतलब वो इतने इंटरव्यू थे, 8-9 इंटरव्यू राउंड जिसने क्लियर कर लिए, जो कि इसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बाहर की कंपनी थी। फिर गुरुजी एक दिन आपने मेरे को टेलीपैथी करी कि आज तेनू वड्डी खुशखबरी मिलेगी। और गुरुजी उसी दिन इसका शाम को वो आ गया, इसको अपॉइंट कर लिया गया, इनको मेल आ गई, इसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया वहाँ से गुरुजी। और इसकी सैलरी भी अच्छी थी, वहाँ जहाँ ये करता था उससे बहुत अच्छी सैलरी, सब कुछ बहुत अच्छा गुरुजी। हम फिर बड़े मंदिर आए, आपको धन्यवाद करा गुरुजी। बहुत खुश गुरुजी। मतलब अभी पता नहीं, मेरे को ये ठीक से बोलना नहीं आ रहा। मेरा पहला सत्संग है गुरुजी, मेरे को क्षमा करो संगत जी, मुझे भी माफ़ करो। पहला सत्संग है मेरा गुरुजी। आपकी इतनी अनंतम कृपा रही है गुरुजी। जो जो आप जैसे जैसे बोलते गए मेरे को टेलीपैथी से, या जो जो मेरे को मैसेजेस देते चले गए, वैसे वैसे सब होता चला गया गुरुजी। इतनी अपार कृपा गुरुजी, अपार कृपा। अब मेरा बच्चा 2 महीने से वो कंपनी में जॉइन करा हुआ है, अच्छा है, खुश है गुरुजी। थोड़ा बहुत जो उसको नई चीज़ें हैं, नहीं समझ आ रही हैं, थोड़ा वो है, नई जगह टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है, आपने ही ये दिलवाया है, आपने ही सारा कुछ करा है, आपने ही उसके सिर पे हाथ रखा हुआ है, आप ही आगे उसका बेड़ा पार करेंगे गुरुजी। आप मुझे रोज़ मैसेज देते हो, तेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा है, बहुत वो खुशखबरी है, ये है वो है गुरुजी। आप कृपा का हाथ रखो गुरुजी। थोड़ा मेरा बेटा थोड़ा वो है, भावुक है, थोड़ा इमोशनल है, और बहुत जल्दी घबरा जाता है, उसको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। लेकिन वो इतना ऑनेस्ट, इतना सच्चा बच्चा है। मतलब मैं ये कहती हूँ कई बार उसको कि बेटा, तेरे जैसे लोग इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेंगे। उसमें कोई ऐब नहीं है, कोई गलत आदत नहीं है उसमें गुरुजी। आपका हाथ है उसके ऊपर हमेशा। फिर मेरे को एकदम से होता है कि मैं क्यों फ़िक्र कर रही हूँ, मेरे गुरुजी, मेरे पापा बैठे हुए हैं ना, हम सबके भगवान, यहाँ पे भगवान शिव बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना हाथ रख दिया, तो मुझे सोचने करने का क्या ज़रूरत है। फिर मेरे मन में ये आता है और मैं बेफ़िक्र हो जाती हूँ बिल्कुल। अपरंपार शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी। सबके बच्चों पे अपना हाथ रखो, सब पे कृपा करो गुरुजी। हमको ऐसे बनाओ कि हम आपकी शरण में हमेशा ऐसे रहें। हमारे को आपके नाम के अलावा कुछ ना याद रहे, कुछ ना सूझे गुरुजी। हमारे मन की सारी गलतियाँ ख़त्म करो, सबको बहुत सुखी रखो गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा सुप्रभात, नमस्कार और मेरा प्यार। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरणों कमल में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। स्वीकार करना दाता, स्वीकार करना। हे प्रभु, सुबह का एक जीवन का जो अंधेरी रात दूर करके जीवन में एक सुबह का नया प्रकाश, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई हिम्मत और नए सूर्य किरणों से मेरे जीवन में रोशनी भरने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे तन मन में हर कोने में उजास भरने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा, आपने जब से मेरा हाथ थामा, अपनी संगत बनाई, प्यारी बेटी बनाई, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, मेरे अंतरात्मा की गहराइयों से आपके चरणों में नतमस्तक हमेशा रहूंगी और मेरी आत्मा की गहराइयों से आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना। मेरे जीवन के आधार, मेरे पालनहार, मेरे परिवार के पालनहार, पूरे विश्व के पालनहार, राजाधिराज ब्रह्मांड नायक महाशिव जी, परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण का शुक्राना, मेरी हर एक सांसों का शुक्राना है दाता। बाबा, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, और जब से आपने मुझे जोड़ा है, संगत बनाई, तब से लेके अभी तक आपने मेरे दुख, दर्द, कष्ट इतने काटे हैं, इतने काटे हैं, बच्चों के भी इतने ही दुख, दर्द, कष्ट काटे हैं। और जो भी घर में बुरी बलाएं थी, जो भी तांत्रिक विद्या, वशीकरण, बाहर का साया, ये सब आपने बाहर निकाल के घर को पवित्र बनाया और हमें उस जाल में से मुक्त करके अपने आपके कवच में रखने के लिए, आपके रक्षा कवच में हमें लेके हमारी रक्षा की और रक्षा कर रहे हो, और रक्षा कवच में रखने का शुक्राना दाता, शुक्राना। बाबा, मैं कौन से कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने का। आपकी रहमतों का, आपकी कृपा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दाता। आपने ये बच्ची पे इतनी मेहर की है, इतना साथ रखते हो और साथ देते हो, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हे प्रभु, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इतनी खुश हूँ आज। और उसमें से भी आपने मुझे सब कष्टों से बाहर निकाल के, मैं डर रही हूँ अभी भी, मतलब डर जो एक बैठा था वो अभी धीरे धीरे खत्म हुआ है और अब मैं वो डर से बाहर आ रही हूँ, उसके लिए भी आपका शुक्राना। मेरे दाता, आपके चरणों में अभी आपकी सेवा और वो चरणों की सेवा और पाठ करके ही उठी और शुक्राना शेयर करना
उसके पहले सत्संग चालू था, इसीलिए मैं नहीं कर पाई अमृत वेले में पहले सत्संग सुना, इसके लिए क्षमा करना दाता। प्यारे गुरुबा, गुरु जी का नाम में ही अनंत 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 शक्ति है। गुरु जी को दिल से प्रेम से गुरु जी का आह्वान करते हैं तो वो कभी जो आह्वान करता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। श्रद्धा में बैठो और ध्यान लगाओ तो परमात्मा हमारे साथ ही है। उतार चढ़ाव तो जीवन में आता जाता है, लेकिन गुरुजी साथ में है तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है और परमात्मा हमेशा हमें उसमें से बाहर निकालते। बाबा, आपने मुझे मेरा जीवन धन्य बना दिया है। आपने मुझे ये सब दुख दर्द कष्ट और मुसीबतों से बाहर निकाला है, उसके लिए आपके चरणों में कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आप भी कहते हो बेटा हमेशा खुश रहा कर, कब क्या होगा क्या नहीं वो सब छोड़कर तनाव में मत रहा कर। बाबा, आपने तनाव मुक्त कर दिया है मुझे, उसके लिए आपका शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। बाबा, आपने मुझे हाँ सत्संग में बैठने से परमात्मा का आशीर्वाद पाना, सत्संग में बैठना। जय गुरु जी। सत्संग में बैठना सभी साधु संतों के आशीर्वाद से अपने आप को सजा देना। सत्संग में बैठने से हमारे जीवन की सारी खुशियां मिलती है। सत्संग में बैठना मतलब अपने जीवन को सार्थक बनाना। सत्संग को कभी मत छोड़ना। सत्संग का एक एक क्षण, एक एक पल करोड़ों पाठ से भी ज्यादा फल मिलता है। परमात्मा, ये सब आपने हमें दिया है, आपका कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग में बैठने से मन के विकारों से मुक्ति पाना। सत्संग में बैठना जब हम सेवा हमारे जीवन का बड़ा आशीर्वाद हमें बाबा ने दिया है कि जो हम सत्संग में बैठ पाते हैं, सत्संग सुन पाते हैं और उसका साक्षात्कार हम हमें अपने जीवन में उतारते हैं। इसके लिए बाबा कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, ये यूनिवर्स की मैं सबसे भाग्यवान बच्ची हूँ जो आपके आशीर्वाद, बाबा आपने आज आशीर्वादों से मुझे अपनी पूरी चद्दर उड़ा दी है। आपने आशीर्वादों से मुझे गंगा जल में नहला दिया है बाबा। इतने आशीर्वाद दिए, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ। आपके आशीर्वाद पाके मैं धन्य धन्य हो गई हूँ दाता। शुक्राना 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 बाबा। हाँ, सत्संग में बैठकर शांति से, शुद्ध भाव से
सुनना मतलब 100 जन्मों का पुण्य मिलता है। सत्संग सुनना मतलब किसी को दुखाना नहीं, किसी को बुरा बोलना नहीं। सत्संग में बैठ के सुनते सुनते दूसरों का भला करना, दूसरों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, बीमार व्यक्ति को दवाई दिला देना, पढ़ते बच्चे को फीस भर देना, कॉपी दिला देना, वो भी नम्रता और सद्भावना से, ना कि दिखावे के भाव से। तो ये सत्संग सुनने का मतलब एक यज्ञ के फल के समान है। सत्संग का महिमा को कभी कम मत समझना। सत्संग में बैठ के जो अनुभव मिलता है वो कहीं कहीं भी नहीं मिलता। सत्संग सुनने से हमारी हर समस्या का हल अपने आप मिल जाता है। सत्संग में बैठने से हमारे घर में समृद्धि आती है। सत्संग सुनने से हमारे विचारों में शुद्धता आती है। सत्संग से अच्छे कर्म, अच्छे राह पे चलने के पावन विचार, आचरण, शुद्धता आती है। सत्संग में बैठने का मतलब अपने जीवन को गुरु जी की ऊर्जा से अपने आप में भर देना। सत्संग में बैठना मतलब गुरु जी के समीप, उनके चरणों में बैठ के हम हमारे जीवन को धन्य बना देना। सत्संग में बैठना मतलब अपने जीवन को सही मार्ग पे चलाना। सत्संग में बैठने से हमारे जीवन की मुसीबतों अपने आप हल हो जाती है। सत्संग में बैठने से एक अलौकिक आनंद मिलना, शक्ति मिलना। सत्संग में बैठने का मतलब हमारे जीवन को सार्थक बनाना। संगत जी, सत्संग में बैठने से हमें हमारा पूरा जीवन का मकसद ही बदल जाता है। सत्संग का एक एक पल, एक एक क्षण करोड़ों पाठ का पुण्य फल पाना। सत्संग में बैठने से भक्ति, दया, परोपकार की भावना मिलती है। सत्संग में बैठना मतलब प्यारे गुरुपा की कृपा को पाना। सत्संग में बैठने से संगत जी पूरा हमारे विचार ही बदल जाते हैं। ये अपने पे भी सबने अनुभव तो आया ही होगा कि हमारे विचार ही बदल जाते हैं सत्संग से। हम अपने आप को बदल देते हैं। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा आचरण सत्संग के माध्यम से आता है, सुनने से। इसके लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने हमारा हाथ थाम के हमें ये दलदल से बाहर निकाल के आपने हमें हमारा जीवन सही में पावन और धन्य कर दिया है, हमारा कल्याण कर दिया है। बाबा आपने हमें अच्छी राह पे चला रहे हो बाबा। हम लायक है नहीं है वो तो आपको ही पता बाबा, लेकिन हम धन्य हैं, हम भाग्यवान हैं जो आपने हमें हाथ थाम के बाहर, दलदल से बाहर निकाल के कि घोर कलयुग में भी आपने हमें अच्छे रास्ते पे चला रहे और हमारे जीवन का क्या अर्थ है वो हमें समझा के हमारा जीवन सार्थक कर रहे हो बाबा। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना।
सत्संग सुनने का मतलब हमारे जीवन की सारी खुशियाँ पाना। सत्संग में बैठने से हमारा पूरा भाव, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। सत्संग में बैठने से हमारी सारी उलझनों में से छुटकारा पाना है। हे कृपालु परमात्मा के सानिध्य में बैठने का अवसर मिलना, वो सबसे बड़ा सत्संग है बाबा। हे परमात्मा, आप जो बाबा हम आपका स्वरूप में निहारते करते तो आप अनेक बार अलग अलग अनुभव होता है और आपकी जो अमित दृष्टि से हमारे पे आशीर्वाद और जो अमित दृष्टि की बारिश हम पे आशीर्वाद रूप में बरसाते हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर क्षण आप अपने बच्चों का इतना और अपने संगतों का इतना प्यार करते हो बाबा, इसके लिए शुक्र। कभी हम कुछ गलतियां कर देते, भूल जाते, लेकिन बाबा आप एक क्षण भी हमें नहीं भूलते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बाबा आपने बच्चों को भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस किया, मुझे भी आशीर्वाद दिया और जीवन में आगे बढ़ने का एक नया अवसर दिया, उसके लिए कोटि 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 शुक्राना। बाबा आपकी इतनी मेहर है, मैं इतना गुणगान गाने के लायक हूँ नहीं हूँ, लेकिन आपका गुण गाना मैं आपकी बच्ची हूँ और आपने हमारे पे इतनी मेहर की है, इतनी कृपा की है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। सब मुश्किलों मुसीबतों से बाहर निकाल के इतनी कृपा की है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे परमात्मा, जिंदगी में कभी